अपना कमिटमेंट कैसे दिखाते हैं? Yes. मेरे पास तो मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ उसी में। बात कही इन्होंने क्या फंक्शन में कैसे अपना वो कमिटमेंट दिखाते हैं, ऑल दैट दिखाते हैं। अभी रिसेंट लिसनिंग स्टूडियो मित्साला भी पिछले महीने की ऑडियो, उसमें बोलते हैं कि अगर एमबीए बिजनेस को खत्म करना हो तो सिर्फ एक काम करो, क्या? फंक्शंस को खत्म कर दो। कितने लोगों ने सुनी है बात? ये जितने प्रिंसिपल्स की यहाँ पे बात हो रही है, और अभी आप बहुत पहले काफी लोग अब से लेके कल तक आप बहुत कुछ सुनोगे, जितनी भी बात होने वाली सारे प्रिंसिपल अप्लाई कर दीजिए, सिर्फ एक चीज को माइनस कर दीजिए, फंक्शन को, तो सब खत्म हो जाएगा। अभी बात करिए यहाँ पे डॉक्टर पाठी ने माइंडसेट और स्किल सेट दी आपको। पहले यहाँ अभी स्टेटमेंट यहाँ से कोट हुआ, फर्स्ट इज सर्वाइवल इज वेरी। खेल में जीतने के लिए बने रहना जरूरी होता है। कितने लोग मानते हो इस बात को? ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस खुद से खुद की लड़ाई है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे नेगेटिव व्यक्ति कौन है? हम खुद। बोले सारी दुनिया को ठीक करने चल गए, अपना ख्याल नहीं किया, है ना? तो यहां पर परेशानी, अगर आप सिद्धांत को मेरी अगर बात करो, ये जितने बैठे हैं, गोरखपुर से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, बिजनौर से आए हैं, मैं लखनऊ से आया हूं, आप तो दिल्ली वाले हो भाई। इधर क्या बोला? दिल्ली में तो छू दो तो डायमंड हो जाते हैं। हमारे ऐसे नहीं है। इन्होंने बोला इनका बिजनेस ऐसे ऐसे जाता है, मेरा बिजनेस ऐसे ऐसे। एक महीना 18%, दूसरे महीने 11% के लिए भी फाइट कर रहा होता है, और फिर उठता है। ये चलता है। बट उस समय आपको क्या चाहिए होता है? आपको अपना एटीट्यूड ठीक रखना होता है। अभी इतने बड़े बड़े सेमिनार, आप बताओ, आप किसी भी सेमिनार में जाते हो, एक बारी मैंने सीडी में सुना था, उसमें बोलते हैं, प्रेम पिल्लई का टॉक था कि हम बिजनेस प्रीव्यू में इसलिए जाते थे टू रीस्पॉन्सर आवरसेल्फ एवरी वीक। अभी लास्ट 4 डायमंड में सुशील जी रश्मि जी का टॉक था, उसमें उन्होंने बोला कि रिदम होती है फंक्शन की। अगर आप उसमें लगातार अगर आप आते रहते हो, वीकली बिजनेस प्रीव्यू, बीबीएस, कन्वेंशन, एक उन्होंने गाना भी बनाया था सुशील जी ने, अगर याद हो तो, ड्रम ड्रम करके बना के, सुना था किसी ने? यस। तो यहां पर आपको समझना क्या है कि जब तक आप इस साइकिल में नहीं आते हो, फिर इसकी वजह क्या है? आज मैं आपको वजह समझाता हूं। एक स्टडी कहती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो कि सेल्फ ड्रिवन एंड मोटिवेटेड है। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, वो करके चले जाएंगे, उनको कोई एनवायरमेंट दो ना दो, कुछ भी ना हो। 10% लोग ऐसे हैं जिनको अगर हल्का सा सहारा मिल जाए, जरा सी उम्मीद मिल जाए, तो वो निकल के चले जाएंगे। दे नीड समथिंग। 87% ऐसे लोग हैं जिनको पीछे से लात लगाओ ना तो भी कुछ करने को तैयार नहीं होते। एंड द आयरनी इज, हम किस में डील कर रहे हैं? वो जो 3% यूं चले जाते हैं, वो हमारी बात आसान क्यों सुनेंगे? हमने कौन से झंडे गाड़ रखे हैं? वो तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में एक्सेल करके रखे हैं। वो जो 10% वाले हैं, वो भी ऑलरेडी लगे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, और हमारे पास शायद उतना गट्स और स्किल्स नहीं होती है टाइम्स। शुरू में तो बिलीफ लेवल बहुत ही नीचे होता है। अभी आगे आगे बैठो, एमराल्ड डायमंड हो जाओ तो बात कहानी फर्क होती है। पर ईएलसी लेवल पे अगर बात करो तो कितना सारा ईएलसी, तो बोले कबड्डी कबड्डी के छू के बोले भाई हो गया, स्टार 15 करा था, यहां पर बैठाना बस कैसे कैसे करके 2 सीपी पूरी। तो अब कहानी वहां पे सारा मसला है बिलीफ लेवल का, और वो कहां से आएगा? तो उस केस के अंदर में अगर आप समझो कि जब उन लोगों में डील करते हैं, वो एक बहुत पुरानी सीडी में मैंने सुना था, बोले वो भैंस को दवा देने के लिए गए थे, और भैंस को दवा खिलाने का एक सिस्टम होता है कि उसके मुंह में वो लगा करके जब उसमें फूंकते हैं तो एक स्टाइल से फूंकते हैं, और अगर गलती कर दो फूंकने में तो पता लगा आपने फूंका कम, भैंस ने फूंक दिया, तो दवा सारी आपके मुंह के अंदर आ गई। तो जो प्रॉस्पेक्ट 80% लोग हैं, वो वही भैंस है, उसको हम दवा देने जा रहे हैं। मत जान दो, कोई जरूरत नहीं है शहीद होने की, बड़ा आसान बिजनेस है। अभी मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले 4-5 साल से मैं भी मैम को बोलूंगा इस सेमिनार के बाद, जब भी नाइट आउट की बात होती, मेरे को एक ही टॉपिक देते हैं, यार तुम फंक्शन पे बोलो। मतलब इट्स ऑनर फॉर मी, पर मैं सच बताऊं आपको, ये सारा बिजनेस मैंने सिर्फ फंक्शन की ताकत पे बिल्ड किया है। अगर मेरी कोई एक स्किल है, मैं सच बताऊं, मैं इंजीनियर भी नहीं हूं, मैं ड्रॉप आउट हूं यार। मैं कभी कोई काम ठीक से नहीं किया, फेलियर का बड़ा ठप्पा लगा था। मेरी टीम में डॉक्टर कपल यहाँ पे आए हैं, अभी लेवल क्वालिफाई करके, वेरी वेरी ब्राइट स्मार्ट कपल। मेरी टीम से कुछ और बड़े बड़े लोग आए, IIM ग्रेजुएट से मेरी टीम से आए हैं, पता नहीं कहां से आए। मैं नहीं हूं वो। अभी उन सारे लोगों को अगर मुझे सर बोलते हैं, मानने को तैयार होते, अगर फॉलो करते, तो मेरी ताकत नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही ताकत है, किसी भी तरीके से। किसी ने बोला बोरे में भर के भी फंक्शन में लाना पड़े तो ले आओ,
किसी ने यहां तक कह दिया कट्टा लगा के लाना पड़े तो भी ले आओ। करेगा कौन? कन्विक्शन। क्या वो है सर मेरे साथ कोई आता नहीं है, अरे आपका खुद ही यकीन ऊपर नीचे होते रहता है। इतने लोगों को बुलाया कोई नहीं आया, आप खुद ही ढीले थे। आप इस जुगाड़ में कुछ लोग आ जाए तो मैं आऊं, कभी नहीं चलेगा। अभी बात क्या बोलेगी? बोले 3700 पीवी पर हो तो 4000 क्या छोड़ दोगे? अच्छा मेरा दूसरा सवाल थोड़ा और, इन्होंने तो 30,000 पे छोड़ दिया। 8800 पे 9000 पर हो और सिल्वर करना है तो बोलो छोड़ दोगे? कितने लोग हो? बोलो दबे किसी में छोड़ने की, तो वहां से लाख रुपए कैसे निकल आएंगे? अभी तो 900 रुपए की टिकट लेने के पैसे नहीं है भैया। अभी 10 टिकट लेने को बोल दो कि एक्स्ट्रा रख लीजिए, अरे क्या बात करते हैं। हमारे 90 रुपए की डीटीएम की टिकट होती है, वो भी हिसाब से लेते हैं। 100 कॉल लीडर 2 टिकट और ले लेंगे सर, ये निकल जाएगी तो और ले लेंगे। सोचो हम 20+, 60+, 70+ की बात कर रहे हैं। आप सोच के देखो, चवन्ने नहीं कर रहे हो क्या भैया? मैं मारवाड़ी हूं, बिजनेस से निकला हूं। वक्त बदल गया। अगर आप 1-1 रुपए के नोट को 2000, हमारे यहाँ शॉपिंग करने के लिए जाते थे पुराने जमाने की, बता रहा हूं आपको 15-20 साल पहले, तो एक नेवली होती थी कपड़े की, ऐसे बांधते थे कमर में, सारे बिजनेसमैन बांधते थे। 100 रुपए का नोट उसमें सबसे बड़ा नोट होता था। तो 10,000 रुपए जब 100 की गड्डी बनती थी, तो अगर मान लो 2 लाख रुपए लेके जाना तो 3 आदमी जाता था, क्योंकि अगर एक आदमी बांध लेगा तो पता लग सेठ है बांध के लेके जा रहा है। ऐसे जाते थे। आज मुझे बताओ अगर 2 लाख रुपए लेके जाने तो क्या 3 आदमी लगते हैं क्या? 20 लाख ले जाने हो तो भी 3 आदमी लगते हैं क्या? 2 करोड़ जेब में लिए घूमते और एक आदमी भी साथ में नहीं था, पड़ोस वाले को खबर नहीं होती। हाँ कि ना? वक्त बदला। जब वहां पर टेक्नोलॉजी को यूज करते चीजों की समझे, तो यहां पर क्यों नहीं है? ये बिजनेस सिर्फ इतना ही है, अभी जाड़े का मौसम है, पत्थर की गिट्टी जल रही है, आपने कोयले को उठा के उसमें डाल दो, कोयला कितना भी ढीठ हो जलेगा कि नहीं जलेगा? आपको क्या लगता है? मैं कन्विंस कर लूंगा। आपको क्या लगता है ये सिद्धांत कन्विंस कर लेंगे? सिद्धांत तो तब कन्विंस करेंगे जब पहले यहां लेके आओगे। बिकेगा तो घुड़साल में ही ना। बहुत बार सुना मैंने इसे, डोंट स्पेंड योर होल लाइफ इन गोइंग डायमंड। कर लो ना यार, ये हो गए मेरे साथ वाले। मैं तो रोज बता रहा हूँ, रोज रात को सोता हूँ तो कसम खा के यही सोचता हूँ। बताओ मेरे साथ ही एमरल्ड हुए थे, मेरे आग आपके लगी है क्या? पिछली 4 ELC नाइट आउट से अगर ELC होके आ रहे हैं, और तब तो पक्का वाला होके आए थे, अभी तो वाइल्ड कार्ड से आए हैं। भैया बाहर वाले कड़वा बोलने आते हैं, सीधी बात बता दें। सिर्फ इतनी सी बात कहनी है, अगर आपका विश्वास पक्का है, बिलीव रिमूव माउथ, आपके विश्वास से चीजें। अभी RDG मैच का एग्जांपल दे रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो चीजें घट रही है, क्यों घट रही है? एक आदमी जो टीम को लीड कर रहा है, मीडिया क्या बोल रहा है, पब्लिक क्या बोल रही है, दुनिया क्या बोल रही है, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहता है कि मैं तो सुनता ही नहीं, मैं तो पढ़ता ही नहीं। उसके डिसीजन को गलत बता देते हैं, उसके बाद में जब जीत जाते हैं वो बाद में कहते हैं हाँ काम तो इसने सही किया, बोले मैंने तो देखा ही नहीं क्या कहा, किसने क्या कहा। जितनी कही जा रही है उतनी सुन लो। फंक्शन को अगर आप समझोगे, मैं सिर्फ बोलता हूं, अभी एक बात कही हमारे मित्र ने, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। आप अच्छे हो, खराब हो, पढ़े लिखे हो, कैसे भी हो, 10 बार फेल हुए, 50 बार फेल हुए, आपके बिजनेस में कोई है कि नहीं है, अगर आप सिर्फ लोगों को पकड़ पकड़ कर यहाँ पर बैठाना शुरू कर दोगे। एक पुरानी सीडी में, चौहान जी की सीडी में उन्होंने बोला कि हम दिल्ली जाते थे, अंग्रेजी में सेमिनार होती थी, समझ में कुछ नहीं आता था, पर इतना देखा जो वहां जाते थे लौट के काम। अभी 20-25 लोग मेरे साथ आए, मैं इतना खुश हो गया RDG की टाक पर, मैं तो पीछे जाके यही देख रहा था, भगवान ऐसी टॉक रोज मिल जाए, ये सारे जाके 7 तारीख तक 100 भी कर देंगे। तो मैं जोड़ रहा था, ले हो गया काम मेरा। तो 20 धाम 2000 और ये 4 बार पलटी कर देंगे, तो यही लोग 10,000 लेकर के आ जाएंगे, फिर सारे बड़े बड़े लीडर आए, तो इस महीने का तो मेरा 1 लाख पीवी का नाम हो गया भैया। पर वो यही होगा, मेहनत मत करना, ये कड़ी मेहनत करने का बिजनेस नहीं है। हार्ड वर्क हार्डली पेज, जब तक आप उसमें स्मार्ट वर्क का चौका नहीं लगाते हो। फॉलो द प्रिंसिपल्स एज, लोगों को फंक्शन में भरे रहिए, हमारा काम हुआ आपका भी होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।